आइए हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है BHEL, जो कि कल बैन से बाहर भी आया है। 39 रुपीज 40 पैसा, 39 रुपीज 40 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ 43 रुपीज के टारगेट के लिए भेल पर खरीदारी की राय है। कुणाल जी, आप क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स के चार्ट को अगर अनिल जी देखें तो यहां एक पैटर्न बना है, पैटर्न मुकम्मल हुआ है। इस पैटर्न को कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार नमूना चार्ट पर है और ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बाय करके चले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स। यहां पर 980 980 का स्टॉप लॉस रखना है। अग्रेसिव टारगेट है 1025 का पहला टारगेट है और 1050 का इवेंचुअल टारगेट है, जो कि हो सकता है एक दो दिन में आए। तो 1025 के आज के टारगेट के लिए बाय करना है SBI कार्ड्स। बिल्कुल आएगा तो आज और कल में ही, क्योंकि SBI कार्ड्स के नतीजे आज आने वाले हैं, तो अगर नतीजे मजबूत रहे तो ये टारगेट आज या कल में ही आपके सामने आते हुए दिखेंगे। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैं खरीदूंगा माइंट्री। 1783 का बंद है, 1764 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1827 तक की अपसाइड में आज ही देख रहा हूँ। ओके, 1827 के टारगेट के लिए माइंट्री में करें खरीदारी। किरण जी गुड मॉर्निंग, क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरे दो स्टॉक्स रहेंगे अनिल जी। पहला रहेगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में डेरिवेटिव डेटा बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है और जिस तरीके से अपोलो टायर्स में कल खरीदी देखने को मिली, मेरा मानना है कि इधर एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया और 200 के कॉल में लगभग 22.5 लाख शेयर्स है। तो मेरा मानना है कि 22.5 लाख शेयर्स में काफी बड़ी पोजीशन है। तो मेरा स्टॉप लॉस 196 का रहेगा और टारगेट्स के लिए अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखते हैं तो मुझे लगता है 215 से 220 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा कैश का स्टॉक सिमिलर है कुणाल जी के साथ, वो रहेगा SBI कार्ड्स। इधर मेरा स्टॉप लॉस 985 रहेगा और मेरे टारगेट्स 1040 आज के लिए 1040 1045 ये आज से कल तक 2 दिन का ट्रेड रहेगा। तो रिजल्ट के पहले SBI कार्ड्स खरीदने का इरादा किरण जी भी रखते हैं और अपोलो टायर्स 215 220 के टारगेट के साथ है। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, आपका स्टॉक कौन सा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे हेवल्स स्टॉक चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है। हेवल्स वैसे भी एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और हेवल्स के अंदर यहां से ऐसा लग रहा है कि मूव कंटिन्यू होगा और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 1010 1020 के आसपास हेवल्स में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 1040 से लेके 1070 रुपए तक के लेवल हेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए और लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें 1040 से 1070 रुपए तक के लेवल हेवल्स में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये हेवल्स में खरीदारी करने की राय। कल आए नतीजे और नतीजे रहे दमदार, उसके बाद रिपोर्ट्स में थोड़े ज्यादा नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। पालवे साहब हमारे साथ है। पालवे साहब नमस्कार, बताएं सर आपका आज का स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज का जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा एशियन पेंट। कल के सेशन में काफी अच्छी रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली। स्टॉक में जो एक करेक्टिव मूव था वो ओवर होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक ने 2570 2600 के आसपास एक बेस बनाया है, तो अब ये लगता है कि स्टॉक यहां से एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पर देता हुआ दिखेगा। तो कल के क्लोज के हिसाब से 2703 के आसपास फ्यूचर क्लोज हुए थे। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 2675 का और टारगेट जो हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आना चाहिए वो 2740 से 2755 तक आते हुए दिखना चाहिए। ओके, आज ही आने वाले रिजल्ट्स और रिजल्ट से पहले मजबूती रहेगी एशियन पेंट्स में, यह मानना है राजेश जी का। आइए अब स्वागत करते हैं सेठी साहब का भी। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी स्टॉक्स की लिस्ट, आपकी तो पिक्स होंगी ढेर सारी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, आजकल इतिहास बनने का दौर चल रहा है। कल रात को हमने देखा अमेरिका में कमला हैरिस जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास बनाया और आज हम खुलते के साथ भारतीय बाजारों में इतिहास बनाने जाएंगे। मुझे लगता है ये जो सेंसेक्स है वो आज 50,000 के लेवल्स के ऊपर खुलना चाहिए या 50,000 के लेवल्स ड्यूरिंग द डे तो टच करेंगे तो एक इतिहास बनने की पूरी तैयारी है। बाजार में दमदार तेजी है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे रहेगा अनिल जी, वो रहेगा एक सीमेंट स्टॉक रेमको सीमेंट, जो कि कल 815 के आसपास बंद हुआ है। मेरा आज का टारगेट इसमें 835 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 805 रुपए का।
कल हमने सागर सीमेंट्स के नतीजे आते देखे, जो कि अभी वरिंदर भी जिक्र कर रहे थे, बेहद ही दमदार नतीजे थे। और सागर सीमेंट तो साउथ इंडिया की एक छोटी साइज की कंपनी है, रैमको सीमेंट वहां की एक लीडिंग कंपनी है। हालांकि इसके नतीजे 3 फरवरी को आएंगे, बट मुझे लगता है स्टॉक में एक दमदार तेजी होनी चाहिए, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा 4 स्टॉक और F&O स्पेस से रेकमेंड करूंगा खरीदारी के लिए। जो दूसरा स्टॉक है वो है बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को 2 दिन पहले भी 1985-90 के लेवल्स पे रिकमेंड करा था, वहां से अच्छी तेजी हुई है, बट मुझे लगता है कल इसके भी नतीजे आएंगे। नतीजे दमदार रहने चाहिए, खास करके इनका जो कोर बिजनेस है ऑयल एंड गैस का, पेट्रोकेमिकल्स का, और उसके साथ साथ जो टेलीकॉम और रिटेल तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आज खरीदारी करनी चाहिए। 2100 के आज के मेरे इस पे टारगेट है। तीसरा स्टॉक है पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एक कल हमने दोपहर के बाद इसमें या बाकी भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सब में अच्छी तेजी देखी। मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगी, और वैसे इसके भी नतीजे 27 जनवरी को है, मतलब आने वाले बुधवार को। तो ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए, जिस तरह से बाकी भी बैंक्स ने, जैसे फेडरल बैंक के कल हमने नतीजे देखे, बेहद ही शानदार थे। मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे रहेंगे, तो यहां पे खरीदारी करने की सलाह है। चौथा है ग्रासिम। अनिल जी, ग्रासिम को प्ले करने का 2 कारण है। एक तो आइडिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसका इंपैक्ट ग्रासिम में देखा जा रहा है, और बाकी देखिए ग्रासिम भी एक अल्ट्राटेक सीमेंट की होल्डिंग कंपनी है, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट 23 तारीख को यानी शनिवार को रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी। और जिस तरह से अभी मैं थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहा था, सीमेंट कंपनीज के नतीजे इस क्वार्टर के बहुत ही अच्छे रहेंगे। मुझे लगता है ग्रासिम शुड बी अ बाय, और ग्रासिम को करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। और फाइनली मुथूट फाइनेंस पे भी खरीदारी करने की सलाह है। ये स्टॉक कल 1210 पे बंद हुआ है। गोल्ड की तेजी और बाकी भी एनबीएफसी स्पेस में भी जो अब फोकस आया है, मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस आज अच्छा करना चाहिए, तो इसमें भी खरीदारी करें। वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। तो सेठी साहब की लंबी लिस्ट आपके सामने, रैमको सीमेंट, रिलायंस, बैंक ऑफ बड़ौदा और ग्रासिम, 4 वो दमदार स्टॉक है जिन पर आपको करनी है तेजी। तेजी का पूरा एक्शन है तैयार। चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ। तैयार हो जाइए बाजार में एक और ऐतिहासिक दिन के लिए, और जहां खुलते ही 50,000 के पार निकलने की सेंसेक्स की पूरी संभावना है। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने की तैयारी बाजारों की। रिकॉर्ड पर खुलने के बाद कैसा रहेगा एक्शन और क्या करें आप, रहेगा फोकस इसी पर। फर्स्ट रेट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर सपोर्ट मिल रहा है भारतीय बाजारों को। ऐतिहासिक दिन होने वाला है। सेंसेक्स पर 50,000 का इंतजार है सर, और ग्लोबल मार्केट से पूरा सहारा। डाउ कल रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद आज सुबह भी 50 अंक ऊपर। नैस्डैक में आधे % की तेजी, कल 2% का बड़ा उछाल आते हुए दिखा था। और एशिया के बाजार भी आपको आज सपोर्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं। हांगकांग को देखिए, वहां पर पॉजिटिविटी है। चीन और जापान में 1% तक की तेजी दिखेगी। ऐसे में कौन से स्टॉक्स में रखनी है नजर, आइए आपको बताते हैं 20 दमदार रिकमेंडेशंस जो ट्रेडर्स डायरी में दी हैं वरुण और आशीष ने। कैश का काउंटर है पॉलीकैब, जहां पे खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में भेल में खरीदारी करना है 42 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस एचडीएफसी का 2700 का खरीदेगा कॉल ऑप्शन। टेक्निकली इंफोसिस अच्छा लगता है। फंडामेंटली यूटीआई एएमसी, यहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 600 के लक्ष्य के लिए निवेश करना है। सीमेंस में 1900 के लक्ष्य अगले 3 महीने में देखने मिलेंगे। खबरें फिलिप कार्बन में है, इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। इसका इंपैक्ट आपको गोवा कार्बन में भी देखने मिलेगा, यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। कैंप्स के काउंटर में खरीदारी कीजिएगा। और येस बैंक कल बोर्ड बैठक है, उसके पहले आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। और इन स्टॉक्स में से जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, जो बेस्ट पिक है, वो सीमेंस का काउंटर है, क्योंकि ओला के साथ जो सीमेंस ने करार किया है उसका भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जिस तरह का मोमेंटम देखने मिल रहा है, अगले 3 महीनों में 1900 के आसपास का लक्ष्य काउंटर दिखा सकता है। तो चलिए कैश का स्टॉक है इंडोरामा सिंथेटिक्स। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर आप देखें तो तेजी के संकेत है। बॉम्बे डाइंग, चार्ट का स्ट्रक्चर शानदार है। 97 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। फंडा पिक है सेंचुरी एंका, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक मीडियम टर्म पोजिशनल व्यू बनाएंगे आप गोदरेज सीपी पर। खबरों का असर देखने को मिलेगा एबी फैशंस में। हैवेल्स के नतीजे अनुमान से बेहतर है, खरीदारी करेंगे। सागर सीमेंट्स क्लास एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। 775 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस, बजट से पहले इस स्टॉक पर भी आप अपनी फोकस कर सकते हैं। 150 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, बॉम्बे डाइंग में जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं। 2 से 3 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 97 तक जाएगा।
तो ये थे आपके लिए कुछ 20 दमदार रिकमेंडेशंस आप आज के ट्रेड के लिए, पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आते हुए दिखेंगे। वह प्री ओपन टिक का इंतजार कर लेते हैं और फिर हमारे एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे। रिलायंस का पार्टिसिपेशन भी आज इंपॉर्टेंट रह सकता है, पिछले 2-3 दिनों से वहां पर भी हमने रिबाउंड देखा है और इनकी जो फ्यूचर ग्रुप के साथ डील है वहां पर सेबी की मंजूरी मिल गई है, तो ये भी एक अहम ट्रिगर रहेगा। और साथ ही अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स का तो आज पूरा सहारा आते हुए दिख रहा है, जो 2-3 दिनों से बना हुआ है वो दिख रहा है, पर हिस्टोरिक डे है सर। बिल्कुल हरे निशान के साथ सारे ही बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक भी ग्लोबल मार्केट आपको शायद नजर ऐसा नहीं आएगा जहां लाल निशान के साथ सारे पूरा एशिया पॉजिटिव है सर। पूरा एशिया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और एसजी 50 धीमे धीमे अपनी मजबूती और बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब 14,700 के पार खुलने की तैयारी होती हुई दिख रही है एसजी 50 के लिहाज से। प्रीमियम घटाकर भी देखें तब भी आप 14,700 के बेहद करीब खुलेंगे। इनफैक्ट आजकल तो वैसा हाल हो गया कि प्रीमियम को छोड़कर बाजार वहीं खुल ही जाते हैं जो लेवल्स आपके सामने आते हैं। तो पहली टिक पर इतिहास बनने की पूरी संभावना, प्री ओपनिंग सेशन में शायद आप 50,000 के पार निकलते हुए देखें सेंसेक्स को। इसकी संभावना देखिए, पहली टिक 50,000 के पार ही आती हुई दिख रही है सेंसेक्स में और निफ्टी 14,700 के पार खुलने के संकेत देता हुआ आपके लिए। कमोडिटी बाजार भी खुल चुका है, सोने चांदी में हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होती दिखी है। बिल्कुल अनिल जी, और हमने देखा है सोने चांदी में सर भरपूर एक्शन है पिछले 3 दिनों से। डॉलर कमजोरी की तरफ मूव कर रहा है और इसलिए हमने देखा है कि एक नई जान आ गई है सोने और चांदी में। तो आज 50,000 सेंसेक्स पर आ सकते हैं और फिर 50,000 आपको गोल्ड पर भी आते हुए दिख सकते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 350 रुपए की दूरी है गोल्ड के लिए। अभी पॉजिटिव ट्रेड आते हुए दिख रहा है। सिल्वर पर नजर रखिए, 500 रुपए की तेजी के साथ सिल्वर भी आपको खुलते हुए दिख रहा है 67,500 के ऊपर। तो गोल्ड और सिल्वर यहां पर भी नजर रखने की जरूरत है। कच्चा तेल लगातार खरीदारी का ही एक्शन रहा है। कल भी हमने देखा ब्रेंट $56 के पार रहा, WTI 53 के पार है और भारतीय बाजारों में भी 4,000 की तैयारी है। फिलहाल थोड़ी सुस्ती आपको कच्चे तेल में दिखेगी, पर नेचुरल गैस पे बढ़िया उछाल है, 2.5% की तेजी। और बेस मेटल्स उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रहा है। फिलहाल थोड़ी मिली जुली ओपनिंग है, बट ज्यादातर बेस मेटल्स आपको पॉजिटिव ही एक्शन दिखा रहे हैं। तो कमोडिटी मार्केट में भी इंतजार है सर, 50,000 क्या वापस गोल्ड पर आते हुए दिखेगा, यहां पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, और आइए बढ़ते आगे जब तक कि प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो और ये कंफर्म हो जाए कि हाँ 50,000 का आंकड़ा चूचुका हो ही जाएगा। लेकिन तब तक आइए जल्दी से देख लेते हैं आपके बजट में सस्ता शेयर। वरुण हमारे साथ तैयार है लेकर वो शेयर जो आपको अब से लेकर बजट और बजट के बाद के लिए करनी चाहिए खरीदारी इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से वरुण बताइए। देखिए, आज का जो स्टॉक है वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसका नाम है रेपको होम फाइनेंस। फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है और साथ साथ वैल्यूएशन कंपनी के काफी सस्ते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल रीजंस में आपको बता देता हूं। साउथ इंडिया बेस्ड ये कंपनी है और इस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा कारोबार करीब 85 से 90% के आसपास साउथ इंडिया से ही आता है। इसके अलावा इस कंपनी के ओवरऑल लोन बुक अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो सैलरीड वर्कर्स है, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग जो है वो इस कंपनी से कहीं ना कहीं जो लोन है वो लेने का काम करते हैं। और जो टिकट साइज है वो काफी अफोर्डेबल है, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग में इस कंपनी का काफी फोकस है। ट्रिगर्स आगे के ये है कि जैसे जैसे होम सेल्स में इंप्रूवमेंट होगा और ये साल शायद आपको देखने मिलेगा कि हाउसिंग सेल्स में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। इनफैक्ट क्रेडाई भी कह चुका है कि पिछले 4 महीनों में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट जो है होम सेल्स में देखने मिल रहे हैं, उसका एक भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा। इस कंपनी ने सितंबर से ही अपनी डिसबर्समेंट ग्रोथ जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी कर ली थी। इसके वजह से इस साल ही इस कंपनी में आपको बेहतरीन ग्रोथ भी देखने मिल सकती है। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो तो वैसे ही काफी नीचे, जिसका फायदा इस कंपनी के मार्जिन्स में मिलेगा, जहां आगे भी मार्जिन्स में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इनफैक्ट ये वो काफी कम कंपनीज में है जिसने कंसिस्टेंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन को पिछले 5 साल से कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा है, 4 से 4.5% के आसपास का। वहीं ये कंपनी जो है साउथ इंडिया के बाहर भी एक्सपांशन कर रही है, जैसे कि महाराष्ट्र और बाकी स्टेट्स में, गुजरात में, उसका बड़ा फायदा मिलेगा, जिसके कारण लोन ग्रोथ आपको काफी बेहतर इस कंपनी की देखने मिल सकती है। वैल्यूएशन की तरफ जाए तो अगर हम ROA देखे, ROE देखे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू, हर पैरामीटर में FY20 में ये कंपनी काफी हद तक सस्ती लगती है। ROE देखिए, इसके जो पीयर्स है जैसे कि होम फर्स्ट फाइनेंस जिसकी लिस्टिंग जो IPO आ रहा है, आवास फाइनेंशियल्स, उनसे इसका ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू FY20 में महज 1.1 के आसपास था। और अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे तो फॉरवर्ड लुकिंग प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के भी नीचे है। लाइफ हाई करीब 925 के आसपास था, वहां से कंपनी काफी नीचे ट्रेड कर रही है। फंडामेंटल अच्छी स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी पहले रही है इस कंपनी की, वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है।
ओके, तो ये है आपके लिए रेपको होम फाइनेंस। और सर आप सुबह वैसे बता भी रहे थे कि इस पूरे स्पेस में इंटरेस्ट भरा हुआ है, हमने देखा है कि स्टॉक्स में भी तेजी बनी है। और किस तरह से फिर नजर रखनी चाहिए होम फाइनेंसिंग स्पेस विद इन एनबीएफसी? दो बड़ी वजह जिसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। पहला तो ये कि इसके वैल्यूएशन दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले में बेहद आकर्षक है। अगर आप रेपको होम फाइनेंस को कंपेयर करें, आज जो खुल रहा है आईपीओ होम फर्स्ट फाइनेंस, या फिर आप आवाज से कंपेयर करें, आपको बहुत सस्ता नजर आएगा, क्योंकि ये प्राइस टू बुक वैल्यू मुश्किल से 1.1 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस 3.5 पर आ रहा है, आवाज तो 6.5-7 पर चल रहा है। वाह इतना महंगा चल रहा है। तो उसके सामने रेपको होम, और उसकी वजह ये सिर्फ कि चूंकि इनका ज्यादा फोकस दक्षिण भारत के मार्केट पर है। लेकिन आप देखिए ये मार्केट इतना बड़ा है कि यहाँ सबके लिए जगह है, और यही वजह कि दूसरा जो कारण है वो ये कि ग्रोथ आउटलुक बहुत ही बेहतरीन है। इस सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ है, और स्पेशली इनकी बुक ज्यादा सैलरी क्लास लोगों की है, तो वहां पर आपके लिए एनपीए होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आते रहते हैं आपको लोन से आराम से धीमे धीमे। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है, और इवन दक्षिण भारत से बाहर निकलेंगे तो और इनके लिए मौके बनेंगे, नहीं तो दक्षिण भारत में भी अच्छे खासे मौके हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस तरह की छोटी कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, एफआईज 20%, घरेलू फंड 20%, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जहां एफआईज और घरेलू फंड 20% की होल्डिंग रखते हो। 40% प्रमोटर से ज्यादा नॉन प्रोमोटर्स होल्डिंग है फंड्स की। प्रमोटर 37% रखते हैं और नॉन प्रोमोटर 40%। ये कंपनियों का, ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है इस कंपनी में, कंपनी के बिजनेस मॉडल में। इसलिए ये एक ऐसा स्टॉक है, जैसा बता भी रहे थे वरुण, अपने हायर लेवल से तो अब भी बहुत नीचे, बहुत अट्रैक्टिव है। हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन जो मिलते थे उससे अब भी काफी कम है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हो सकता है। ओके, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हो सकता है। रेपको होम फाइनेंस है, यहाँ पर रखनी है नजर। एक बार सर कुणाल जी से भी लेवल समझ लेते हैं इससे, और फिर रेट्स भी सेटल हो जाएंगे। कुणाल जी, रेपको होम फाइनेंस अहम लेवल्स बताएं सर, अच्छी तेजी के साथ खुलने की तैयारी में। देखिए पूरा स्पेस वापस से तेज हो रहा है। दीपांशु, चार्ट भी रेपको होम फाइनेंस का बहुत जबरदस्त है, और इस चार्ट पर भी अगर आप देखें तो लगभग जून जुलाई के बाद से लगातार हायर बॉटम्स की श्रृंखला देखने को मिल रही है। मुझे एक रेजिस्टेंस इमीडिएटली 280 पर नजर आती है। 280 इसके लिए पहली अड़चन होगी। 280 जैसे ही स्टॉक पार करेगा उसके बाद कोई भी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस 325-330 तक नहीं है, तो 280 के ऊपर मेरा अग्रेसिव खरीदारी की राय है। मुझे लगता है स्टॉक 330 तक जाना चाहिए, वहां पर अब अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। 280 पार होते ही इसमें बड़ी तेजी बनेगी। इन स्तरों पर भी जिनके पास खरीदारी की पोजीशन है, मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एक और स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन हुआ है, और वो है आपके लिए फिलिप्स कार्बन, जहां नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, और वरिंदर भी अभी बता रहे थे नतीजे बेहद दमदार रहे। और इसी हफ्ते मेरे ख्याल से सोमवार को सेठी साहब ने भी किया था। सेठी साहब 3% ऊपर 196, आई एम श्योर आपके टारगेट से ऊपर ही खुलने की तैयारी कर रहा होगा। बताएं सर इसके बारे में क्या करना चाहिए। देखिए अनिल जी, बिल्कुल आपको बिल्कुल याद है एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में मंडे को मैंने फिलिप्स कार्बन को रेकमेंड करा था। उस दिन 176 रुपए के लेवल्स थे, और मेरा ये मानना था कि इसके इस तिमाही के नतीजे बेहद ही शानदार हो गए। ये मेरी लॉन्ग टर्म पिक थी, जो कि आने वाले 9 से 12 महीने में मेरा इसमें 250 रुपए का टारगेट है। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, नतीजे बेहद ही दमदार थे, और 7 रुपए का डिविडेंड और डिक्लेयर किया है। इस बार हमने देखा संजीव गोयनका ग्रुप की जो भी कंपनियां हैं, भले ही वो फर्स्ट सोर्स है या इवन सीएससी जिसने 45 रुपए का डिविडेंड दिया, वो भी मैंने रिजल्ट के पहले बताया था, रिकमेंड करा था। तो ये स्टॉक भी दमदार स्टॉक है, और आज ये तेजी के साथ खुल रहा है, बट जिन्होंने लिया हुआ बिल्कुल बने रहने की सलाह है। ग्रेजुअली ये स्टॉक मुझे 250 रुपए के लेवल से आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए फिलिप्स कार्बन और सेठी साहब के बुलिश व्यू पर। अनिल जी, 50,000 तैयारी पर है, खुलने पर 50,100 के पार सेंसेक्स आंकड़ा देखिए ना दीप, 50,111 शुभ आंकड़ा 111 का 2021 में 21 तारीख को 2021 तारीख और 111, क्या बात है, वाह। तो ये है एक ऐतिहासिक स्तर जो प्री ओपनिंग सेशन में है, इतिहास में तो दर्ज हो ही चुका है। जाहिर सी बात है कि जैसे आप बाजार खुलते हुए देखेंगे, यहाँ पर और मजबूती देखेंगे। जल्दी से एक बार प्री ओपनिंग सेशन में जो सेटल हुआ है 14,730 मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां से भी थोड़ा सा नीचे पहला एंट्री पॉइंट आपका बनेगा 14,675। ओके, 14,650, 14,675 पहला एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आपको वापस थोड़ा अगर नीचे मिले तो खरीदारी करनी चाहिए, नहीं तो आप जो पोजीशन पड़ी है कल हमने कहा कि आप होल्ड करिए, उसको होल्ड करिए। 14,750, 775 तक की और तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए इंतजार करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लाइफ टाइम हाई ये भी बना रहा है 32,732,
अब तक का 32,718 का हाई है, उसके पार निकल रहा है। बिल्कुल। इंतजार कर लीजिए आप फ्रेश खरीदारी करने के लिए, और नहीं तो आप इसको होल्ड करिए 32,850 32,950 के टारगेट के लिए। जो पोजीशन है उसे होल्ड करें आराम से। ओके, तो तीनों इंडेक्स खुलने वाले हैं नए रिकॉर्ड पर। डिप मिले तो फ्रेश एंट्री करें, पर अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो होल्ड करना जरूरी है। Definitely। बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए, सेंसेक्स 50,000 के पार खुलने की तैयारी में, हिस्ट्री बनने वाली है आज भारतीय बाजार के लिए। बस कुछ ही मिनट में मार्केट्स खुलेंगे, उससे पहले जल्दी से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कुछ और स्टॉक्स पर भी कर लेते हैं चर्चा। सिटी साहब, HDFC AMC, जरा इसके बारे में अपना व्यू दें, किस तरह से देख रहे हैं नतीजों का, और जो पूरी फिर ये म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग स्पेस है उस पर क्या इंपैक्ट आ सकता है इन नतीजों का? नहीं, बिल्कुल। देखिए दीपांशु, बहुत ही दमदार कंपनी है, और ये जो AMC वाला बिजनेस है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर रहा है। और हाल ही में मैंने निप्पॉन AMC को भी रेकमेंड करा था, बिकॉज वैल्यूएशन के आधार पे मुझे निप्पॉन AMC कंपेयर टू HDFC AMC सस्ता नजर आता है। बाकी सेक्टर बहुत ही अच्छा है, निप्पॉन AMC, UTI AMC, HDFC AMC तीनों ही अच्छा करने चाहिए। जिस तरह से ये जो लॉकडाउन के दौरान हमने नए निवेशकों को बाजार में आते हुए देखा है, फिर बाजार अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं, लगातार नए नए शिखर को छू रहे हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में तीनों कंपनी अच्छी लगती है। जिन्होंने लिया हुआ बिल्कुल बने रहने की सलाह है। यह है आपके लिए HDFC AMC पर राय, नजर रखिए इस काउंटर पर, अच्छी तेजी के साथ खुलने के लिए ये है तैयार। सिंजीन, यहां पर बंसल जी जरा चार्ट्स पर बताएं किस तरह से एक्शन देख रहे हैं, नतीजों के दम पर ये भी रिएक्ट करेगा आज? देखिए दीपांशु, यहां पर देखें तो चार्ट्स इसके न्यूट्रल हैं। एक अच्छी रैली लेने के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर नीचे में 600 एक अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में 620 एक रेजिस्टेंस है। तो 600 रुपए एक सपोर्ट है, 620 रेजिस्टेंस है। जिन्होंने ले रखा है 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं मोमेंटम के लिए, वो 620 के लेवल्स के टूटने की वे इंतजार करें। तो ये है आपके लिए सिंजीन पर राय, नजर रखिए इस काउंटर पर भी आज एक्शन में आते हुए दिखेगा। सिटी साहब, वोडाफोन पर भी राय दें। आप बात कर रहे थे ग्रासिम पर, आपने बोला कि जो पॉजिटिविटी है, अब खबर आ रही है कि जो इंडस टावर में वोडाफोन की हिस्सेदारी है वो छोटी हिस्सेदारी बिक सकते हैं, तो वोडाफोन पर कैसे देखें? पिछले कुछ दिनों से दमदार एक्शन रहा है सर। हाँ बिल्कुल दीपांशु, इस स्टॉक पे भी मैं पिछले कुछ दिनों से, जब से मैंने अनिल जी को भी सुना था 11 साढ़े 11 के लेवल पे, जो एक लो रिस्क और हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में इन्होंने इस स्टॉक को बहुत सही समय पे रेकमेंड करा था, वहां से 15-20% की ऑलरेडी तेजी हो गई है। बट यहाँ पे भी बिल्कुल बने रहने की सलाह है, आने वाले दिनों में और तेजी एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है ये जो खबर है वैसे छोटी है, बट सेंटिमेंटली डेफिनेटली पॉजिटिव है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मुझे लगता है इस कंपनी में होंगे। तो आई वुड रिकमेंड होल्ड एट द करंट लेवल्स, या कोई भी गिरावट पे इस पे खरीदारी करने की सलाह है। वैसे ये स्टॉक आज बैन में है पिछले 2-3 दिन से, एक बार ये बैन से निकलेगा तब ज्यादा इसमें इसका इंपैक्ट आएगा और अच्छी तेजी बनेगी। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, ग्रासिम, इन सभी काउंटर्स पर रखें नजर। IDFC फर्स्ट बैंक भी इस लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। AB फैशन, जरा यहां पर भी रखें नजर, क्योंकि दमदार तेजी के साथ खुलने की तैयारी में। सुमित जी, जरा AB फैशन पर राय दें, 9% के उछाल के साथ खुलने की तैयारी में ये स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो रिसेंट का स्विंग हाई है वो 185-182 के आसपास है। तो जैसे ये लेवल टूटेंगे और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो 200 रुपए तक के लेवल AB फैशन के अंदर फिर आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलें, 200 रुपए का लेवल दिखाने को तैयार है स्टॉक। और ये स्टॉक भी आज एक्शन में होने वाला है। वागले साहब, HDFC लिमिटेड, आपने कल भी इसके बारे में बात करी थी। एक छोटी सी खबर है, एक कंपनी थी गुड होस्ट जिन्होंने अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेची और बढ़िया प्रीमियम पर बेची है। तो एज अ टोटल अमाउंट तो HDFC को और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिस तरह का मोमेंटम हमने इसमें देखा है उस लिहाज से आज HDFC का क्या रोल रहेगा सर? मुझे लगता है 2800 के आसपास जाना चाहिए। कल हालांकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्या आया बाद में, लेकिन फिर भी मैं पोजिशनली इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। 2690 का क्लोज है, मुझे लगता है 2640 के स्टॉप लॉस और 2800 ये मेरा पोजिशनल एक हफ्ते की व्यू है, ध्यान से हो।
प्री ओपनिंग सेशन में सेंसेक्स में एडजस्टमेंट हुआ है, ये मैंने पहली बार ही देखा थी कि 50,111 से 50,096 हुआ है। तो फाइनली प्री ओपनिंग सेशन में जो सेटल हुआ है 50,096 माना जाए, नहीं कि 50,111। उस समय 50,111 दिख रहा था, बट इन एनी केस 50,000 के ऊपर खुल रहे हैं, ये एकदम साफ आपको नजर आ रहा है। 32,732 लाइफ टाइम हाई पर बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी में। निफ्टी 14,730, पहली बार 14,700 के पार आपको निफ्टी नजर आएगा। तो ढेर सारा एक्शन आपके लिए बाजार में इस वक्त दिख रहा है। और आज एक और स्टॉक है जिसके नतीजे आने वाले। सुमित जी, बंधन बैंक, जरा इस पर भी राय दीजिए, क्या नतीजों के पहले कोई ट्रेड बनता है? यदि हाँ तो क्या करना है? अनिल जी, मेरे को लगता है कि स्टॉक ने पिछले 5 से 7 दिनों में गिरावट दिखाई है और अब ये यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिखाना चाहिए। तो प्योर टेक्निकल लेवल की अगर बात करते हैं तो 368 रुपया, 370 रुपए का स्टॉक में ऊपर में रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस और हर्डल जैसे ही क्रॉस करेगा तो बंधन बैंक एक बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा, जिसमें 390 से 400 रुपए तक के लेवल बंधन बैंक में देखने को मिलेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए 355 के स्टॉप लॉस से। ओके, 355 के स्टॉप लॉस के साथ बंधन बैंक में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। और देख लीजिए प्री ओपनिंग सेशन में जो तेजी के संकेत आ रहे हैं उसमें टाटा मोटर्स 2% ऊपर तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ ये स्टॉक। विप्रो 1.5% की मजबूती, रिलायंस कोशिश कर रहा है लेकर जाने की बाजार को ऊपर। लाइफ टाइम हाई पर सेंसेक्स को 50,000 के पार 1.25% मजबूत है। एसबीआई लाइफ में 1% की मजबूती है। इंडसइंड बैंक 1% मजबूत खुलता दिख रहा है। निफ्टी में मुश्किल से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो लाल निशान में दिख रहे हैं। आईओसी और एचडीएफसी तो एकदम फ्लैट है, हल्का सा लाल निशान में टीसीएस और एमएनएम का स्टॉक आपको नजर आएगा। तो बेहतरीन तेजी के साथ भारतीय बाजारों में आज शुरुआत होती दिख रही है और पहले लेवल पर ही आप ऐतिहासिक स्तर आते हुए देखेंगे। तो आइए पहली लेवल पर आप 50,000 के पार सेंसेक्स को आते हुए देखेंगे और पहली टिक पर देख लेते हैं। जी हाँ, 50,126 ये है वो लेवल जहां पर आप सेंसेक्स को शुरुआत होते हुए देख रहे हैं और 50,000 के ऊपर यहां पर शुरुआत होते हुए दिख रही है। सेंसेक्स की लाइफ टाइम हाई आपको इस वक्त नजर आएगा और न सिर्फ लाइफ टाइम हाई बल्कि 50,000 के पार पहली बार सेंसेक्स आपको 50,000 के पार आता हुआ दिख रहा है। 50,126 ये है वो आंकड़ा जो इतिहास में दर्ज हो चुका है लाइफ टाइम हाई के तौर पर। 14,736 ये है वो लेवल जो अब निफ्टी में इतिहास के तौर पर दर्ज हो चुका है और बैंक निफ्टी 32,746 ये है वो लाइफ टाइम हाई जहां पर आप ये लेवल्स देख रहे हैं। पूरी तरह से बाजारों में सेलिब्रेशन और पार्टी का माहौल है। 50,000 के पार निकलता हुआ सेंसेक्स और आपको बहुत बहुत बधाई। जी बिजनेस के सारे पैनलिस्ट, सारे दर्शकों को सेंसेक्स 50,000 की बहुत बहुत बधाइयां। तो इतिहास बनता हुआ सर और प्रिविलेज फील कर रहे हैं सर कि पार्ट ऑफ दिस इतिहास, पार्ट ऑफ ऑनर, जब सेंसेक्स पहली बार लाइफ में 50,000 के स्तर पर आते हुए दिख रहा है। बाजार नई रिकॉर्ड पर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों पर बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है सर। बिल्कुल, तो हमारे सारे पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई। और बागले साहब, सबसे ज्यादा आपको हमारे पैनलिस्ट में सबसे ज्यादा आप सीनियर है। 50,000 आपकी फीलिंग क्या है? क्योंकि जनरली आपकी फीलिंग्स कम होती है, लेकिन इस वक्त जरूर कुछ न कुछ तो आपके दिल और दिमाग में चल रहा होगा। अनिल जी, ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है। चलिए आपने बधाई। बंसल जी, 50,000 की बधाइयां। अनिल जी सबको, सारे व्यूअर्स को बधाई। अनिल जी, आपने मुझसे नहीं पूछा क्या लग रहा है? अनिल जी, मैं मिस कर रहा हूं जैसे दीपांशु और आपने, दीपांशु ने हाथ से वो पकड़ा हुआ है सेंसेक्स 50,000। अनिल जी, अगर मैं स्टूडियो में होता तो अनिल जी कंधे के ऊपर उसको उठाया हुआ होता। अनिल जी, ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे को। इसको दीप को 50,000 वाली तख्ती को नहीं अनिल जी, मैं कोई खली थोड़ी ना, अनिल जी जीत को नहीं उठा सकता। अनिल जी, मैं तो अनिल जी 50,000 वाली तख्ती को। चलिए, लेकिन आपने कंधों पर उठाया हुआ है इस मार्केट का बोझ और बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और बाजार पर करते हैं फोकस। और इस वक्त 50,000 के लेवल पर सेंसेक्स से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50,000 के पार फिर से निकलता हुआ 14,700 के ऊपर है निफ्टी और 32,700 के ऊपर है बैंक निफ्टी। कहां से आ रही है तेजी? और ये देख लीजिए, इस वक्त तेजी का जो रुझान बनता दिख रहा है इसमें सबसे ज्यादा योगदान है टाटा मोटर्स का। 4% का बड़ा उछाल। आईशर मोटर्स 2% मजबूत। बजाज ग्रुप के सारे शेयरों में तगड़ी तेजी है। बजाज ऑटो आज नतीजे पेश करेगा, मजबूत है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कल नतीजे पेश कर चुके हैं, मजबूत है। तो सबसे ज्यादा तेजी अगर आज कहीं होती दिख रही तो पहले ऑटो स्टॉक्स, दूसरे है एनबीएफसी, तीसरा है
आपके लिए पूरी तरह से रिलायंस और यहां से एक बड़ी उछाल जो आती दिख रही सेंसेक्स को 50,000 तक ले जाने की है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, टाटा मोटर्स टॉप गेनर है। हेवल्स कल अच्छे नतीजे के बाद 4% ऊपर खुलता हुआ दिखेगा आपको इस वक्त, और वोल्टास में 4% की मजबूती। अपोलो टायर्स किरण जी का स्टॉक ये 4% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसी की हम बात कर रहे थे, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फिनसर, जहां आप नजर डालें मनापुरम, सब जगह शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल अनिल जी, तो दमदार तेजी बन रही है और बढ़िया पार्टिसिपेशन आ रहा है। मार्केट की ब्रेथ बहुत पॉजिटिव है। 46 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखा रहे हैं। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी लगभग सारे ही स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेंगे। कैश स्टॉक्स पर नजर डालिए सर। जेके टायर दमदार एक्शन आते हुए दिख रहा है, 8.5% ऊपर। गेटवे डिस्ट्रिपा कल 16% की तेजी के बाद आज भी 8.5% आपको ऊपर ये स्टॉक दिखेगा। नतीजों की लंबी लिस्ट है जहां पर आप थोड़ा रिएक्शन आते हुए दिख रहे हैं। फिलिप्स कार्बन यहां पर देखिए अच्छा एक्शन आ रहा है। सागर सीमेंट यहां पर आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, एक बार फिर से ये एक्शन में है। सारे गामा यहां पर आप नजर रखिए। रेपको होम जो हमने आपको बजट के सस्ते शेयर में बताया था, 2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक खुलते हुए दिख रहा है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इंडिया मार्ट, ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है। पॉलीप्लेक्स, पॉलीकैप दोनों ही एक्शन में दिख रहे हैं आपको। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एस्टर डीएम, क्रॉम्पटन, शॉपर स्टॉप, हाइडेलबर्ग, एनसीएल, इन सभी काउंटर्स में आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखेगी। गिरावट कहां पर आ रही है? थोड़ी सी जीएमएम फॉडलर नतीजों के दम पर 2.5% नीचे। एचडीएफसी एएमसी 1.5% की गिरावट आपको दिखा रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हल्की सी गिरावट इस पर भी आती हुई दिखी है। अदानी ट्रांसमिशन थोड़ी मुनाफा वसूली, डिक्सन पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली है। सर मामूली सी गिरावट, और एलएनटी टेक्नोलॉजी यहां पर भी हल्की सी आप गिरावट देख रहे हैं नतीजों के बाद मुनाफा वसूली। बट 50,000 के ऊपर अनिल जी सेंसेक्स होल्ड करते हुए दिख रहा है। 14,700 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है, 32,700 के ऊपर। और जिस 50,000 को आप सेलिब्रेशन के तौर पर इस वक्त देख रहे हैं, जिस इंडेक्स का सेलिब्रेशन कर रहे हैं सेंसेक्स जी, अगर मैं अभी जनरल नॉलेज का टेस्ट लूं तो मुश्किल हो जाएगी कि सब लोगों को पता भी है कि सेंसेक्स का नाम सेंसेक्स कैसे हुआ, तो इसलिए मैं टेस्ट नहीं लूंगा। आप सब लोग रिलैक्स रहें। आजकल मुझे वैसे भी जैन साहब ने दिया बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगे हो आजकल, आशु जी भी कह रहे थे, तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा। मैं इसके पीछे की कहानी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, और इसका नाम कैसे हुआ और किसने दिया वो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। उसका करिए इंतजार। तब तक आइए चलते हैं बीएसई, देखते हैं किस तरह के सेलिब्रेशन, किस तरह का माहौल वहां पर है। बीएसई पर हमारे संवाददाता अनुराग शाह वहां पर है, और अनुराग के पास चलते हैं, देखते हैं बीएसई की स्क्रीन पर इस वक्त। वाह क्या बात है, आप ही छाए हुए जी बिजनेस सब जगह छाया हुआ है। बीएसई की बिल्डिंग पर इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो है जी बिजनेस की, और जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात भी है दीप की, इतने बड़े एक्सचेंज, इतने प्रतिष्ठित एक्सचेंज पर अगर आप स्क्रीन देखते हैं जी बिजनेस की, और आते जाते लोग सारे इन्वेस्टर्स और सारे ब्रोकर्स वहां पर भाव देखते हैं, और अनुराग वहां पर है। हालांकि कोविड वाला माहौल है, अगर ये कोविड वाला माहौल नहीं होता तो शायद ढोल नगाड़े भी होते हैं, वहां पर लोग डांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अनुराग बताइए, बीएसई के 50,000 पर जो लोगों से आपकी बात हुई होगी, जिनसे मिले, क्या कह रहे हैं? काफी जबरदस्त एक्साइटमेंट है, और बीएसई की जो बुल गेट है उसके बाहर ही मैं खड़ा हूं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो जी बिजनेस की जो बड़ी स्क्रीन है उसके जरिए ही कर रहे हैं। और आप जी बिजनेस की जो बड़ी स्क्रीन पे जब 50,000 होने वाला था, जब लोग आगे आंखें लगाए बैठे थे, और उस समय सभी ने एक सेलिब्रेशन किया, और सबसे पहले जी बिजनेस के जरिए ही लोगों को पता चला कि सेंसेक्स जो है वो 50,000 पहुंच गया है। तो ये काफी गर्व की बात है सबके लिए कि बीएसई की जो बड़ी गेट है, बड़ा स्क्रीन है, वहां पर जी बिजनेस को लोग देखते हैं। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज सेंसेक्स 50,000 पहुंच गया, क्या आपकी रिएक्शन है? पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो लोग जो है अभी कोविड की वजह से थोड़े कम लोग हैं, लेकिन कोशिश करता हूं मैं कुछ लोग हमसे बात करें। सर आप बात करेंगे, सेंसेक्स 50,000 पहुंच गया है तो? सेंसेक्स अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बढ़ना है, और बढ़ना मांगता है, बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये भारत देश है, और बढ़ना चाहिए। और यस सर, और तो क्या क्या लेवल देखते हैं आप? और लेवल देखना ही मांगता है। अच्छा, बढ़ेगा तो ही देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये देखो लोगों के अंदर एक फीलिंग भी है कि सेंसेक्स बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो अभी भी लोग ऑप्टिमिस्टिक है कि सेंसेक्स और आगे जाएगा, नई ऊंचाई पहुंचेगा। अनुराग आपका जोश जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि लोग अब पहुंच रहे हैं ऑफिस, और अब देख रहे तो उन्हें पता चल रहा है ये जो है ये काफी जी 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 काफी महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है सर, क्योंकि आज के दिन मुझे और रियलाइज हो रहा है कि 30,000 का जो स्तर था
वो मैंने आपके साथ सेलिब्रेट करा था 4 मार्च 2015 को 30,000 की तख्ती हाथ में लेके 40,000 का स्तर था। तो 23 मई 2019 जिस दिन नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री के लिए जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो वो भी आपके साथ सेलिब्रेट किया आपके शो में। और 50,000 का स्तर जो भी है वो बीएससी का, वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करा। तो ये लाइफ टाइम मेमोरीज है जो भी अपने आप में अनुराग प्रॉमिस 1 लाख डन, साथ में सेलिब्रेट करेंगे 1 लाख सेंसेक्स। बिल्कुल सर, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। मजा तो कभी 10-10 हजार से अब हम आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, अब 1 लाख वाला सेलिब्रेशन होगा, आप और हम साथ साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन फिलहाल सेलिब्रेशंस का माहौल है सब जगह, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, सारे बाजार मजबूती के साथ। सर सेलिब्रेशन में फिर एक और सेलिब्रेशन तो बनता है, और बाय पॉपुलर रिक्वेस्ट व्यूअर्स की भी तरफ से और हमारे को पैनलिस्ट की तरफ से भी, क्या डांस हो जाए सर एक बार। आप बंसल जी, वो तो डांस तो फिर वो बंसल जी को स्टूडियो में बनाएंगे, पर एक डांस तो बनता है जो आपका जो सुपर हिट हो चुका है सर। वो आप चला ले, अभी नया करना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आपके पास बड़े बड़े सुपरस्टार हों तो उनका डांस देखना ज्यादा ठीक है। बिल्कुल, सबसे मार्केट के तो सुपरस्टार सर आप ही हैं। तो एक बार सेलिब्रेशन का जो डांस है वो देख लेते हैं अनिल जी की तरफ से। एक दो स्टेप्स ऐसे सिखा दीजिए कि बस मैं मार्केट का मूड ठीक कर दूं। तो मार्केट को धक्का मारने का स्टेप है मेरे पास। बिल्कुल, तो म्यूजिक धक्का मारना है बस आपको। हाँ, तो ये 2 हाथ ऐसे, हाँ करेक्ट। म्यूजिक प्लीज। ये धक्का, ये धक्का, स्टॉक मार्केट, ये धक्का, स्टॉक मार्केट, ये धक्का, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 ऊपर। अब ये स्टेप हमेशा उस वक्त चलेगा जब स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाएगा। तो सर, अब लाइफ टाइम हाई जब भी बनेगा उसकी क्रेडिट आपको। सर बुला लेते हैं ऋतिक को। बनता है, बिल्कुल बनता है। और आपने जो आइडिया दिया, आज ही ऋतिक सर को एक रिक्वेस्ट भेजी जाए हमारे ऑफिस से कि सर एक बार आए, एक बार फिर से 50,000 मौके पर तो बनता है। चलिए, तो ये है सेलिब्रेशन चलते रहेंगे और थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे सेंसेक्स का नाम, सेंसेक्स कैसे हुआ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगा हमारे सारे एक्सपर्ट भी थोड़े ना ज्यादा सेलिब्रेशन के मूड में आ गए। कहीं किसी की तरफ से कोई हाथ नहीं हिला रहा, कोई कॉल्स नहीं। सुमित जी तैयार है? अच्छा, किरण जी भी तैयार है, सुमित जी भी तैयार। चलिए, तो पहले बिल्कुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल है, उसके बाद चलते हैं सुमित जी के पास। बताएं किरण जी। ठीक है अनिल जी, बेच के चलना है, सॉरी बाय करके चलना है मैक्स फाइनेंशियल्स। मैक्स फाइनेंशियल्स ने बहुत अच्छे एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा है क्योंकि एकदम से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। मेरा मानना है कि 840 का स्टॉप लॉस रहेगा, पर टारगेट्स भी बड़े हैं अनिल जी। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया ये काउंटर। ये टारगेट मेरा मानना है कि 770 774 ये टारगेट्स आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की राय किरण जी की। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आपने एकदम सही पहचाना। इतना टाइम इसके लिए लग गया क्योंकि आप लोग इतना बढ़िया भंगड़ा बजा रहे हैं, तो मैं तो यहाँ पे भंगड़ा पे डांस कर रहा था। तो जैसे ही फ्री हुआ तो फिर मैंने बोला चलो 9:30 बज गए, एक कॉल तो निकालते हैं कम से कम। तो अगर स्टूडियो पे होता ना अनिल जी तो लाइव स्क्रीन पे डांस करते, बट अगली बार जब मिलेंगे तब पक्का करेंगे लाइफ टाइम हाई पे डांस। तो अनिल जी, यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया है वो बाय साइड का है, चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। स्टॉक का नाम है HCL टेक। HCL टेक में अनिल जी कल का, परसों का, तरसों का हाई ब्रेक हो रहा है। 1014 के आसपास HCL टेक अभी ट्रेड कर रहा है। HCL टेक में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। आईटी स्टॉक्स में वैसे भी ओवरऑल मजबूती देखने को मिल रही है, तो HCL टेक यहां से ऊपर में 1040 से लेके 1060 तक का अपसाइड मूव ऊपर में दिखा सकता है। नीचे में 990 का सपोर्ट है, तो 990 के स्टॉप लॉस से HCL टेक में खरीदारी करें। 1040 1060 ये लेवल्स HCL टेक में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो HCL टेक का 1020 वाला कॉल अभी सीएमबी पे खरीदारी करे, जो कि करीब 20 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाए 12 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 28 रुपए से लेकर 35 रुपए तक का। HCL टेक का 1020 का कॉल खरीद सकते हैं, स्पॉट में खरीद सकते हैं। 1040 1060 के लेवल ऊपर में HCL टेक में देखने को मिलना चाहिए। ओके, चाहे तो 1020 का कॉल ऑप्शन खरीदे या फिर 990 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1040 और 1060 के टारगेट के लिए। आइए, इससे पहले आगे कुछ कॉल्स आए और
हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में जैन साहब भी हैं और जैन साहब से भी हम पूछेंगे उनका जेम्स। लेकिन तब तक सेंसेक्स की यात्रा 100 से लेकर 50,000 की ये जर्नी कैसी रही जरा बताने के लिए आंकड़ों के साथ वरुण हमारे साथ तैयार है, आशीष भी हमारे साथ स्टूडियो में ढेर सारे आंकड़े लेकर बहुत इंटरेस्टिंग डेटा और रिसर्च किए। तो वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, देखिए अनिल जी, अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि 100 से 1000 होने को 14 साल लगे और 40,000 से 50,000 होने को 14 महीने भी नहीं लगे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सेंसेक्स की जर्नी में। क्योंकि देखिए पॉइंट में तो सही है, परसेंटेज बताओ। परसेंटेज में बताता अनिल जी आपको। देखिए 2 जनवरी 1986 को सेंसेक्स जो है वो बेसिकली लॉन्च हुआ था। उसके पहले भी ट्रेडिंग होती थी, लेकिन जो लॉन्च हुआ था सेंसेक्स जो लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 1986 को, जब बेस ईयर लिया गया था 1978-79 का लिया गया था, 100 का वो जो भाव रखा गया था वो था। वहां से 10,000 पहुंचने के लिए करीब 14 साल लग गए। 25 जुलाई 1990 ये 1000 पहुंचने के लिए 25 जुलाई 1990 ये वो दिन था जब 1000 का पहले बार इन्होंने स्तर छुआ था सेंसेक्स ने। उसके बाद करीब 2006 वो टाइम था, 7 फरवरी 2006 जब 1000 से हम 10,000 पहुंचे थे। पहले बार 10,000 का आंकड़ा हमने छुआ था। इसके बाद एक साल में ही अपने 20,000 का आंकड़ा छू लिया 11 दिसंबर 2007 को। 2017 उसके बाद लगभग 10 साल लग गए अगले 10 साल को आपको 10,000 को क्रॉस करने के लिए, यानी कि 20,000 से 30,000 आने के लिए आपको 10 साल लगे। 26 अप्रैल 2017 था जब आपने 30,000 का आंकड़ा छुआ। उसके बाद 2 साल में 40,000 का आंकड़ा छू लिया आपने 2019, 3 जून 2019 ये वो तारीख थी। और तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14 महीने हुए हैं जब आपने 50,000 का आंकड़ा छुआ है। दिन के हिसाब से देखें ना अनिल जी आप, तो 100 से 1000 जाने में 4,223 दिन लगे थे। 10 गुना होने में। हाँ 10 गुना होने में 4,000 दिन का बनता है। हिसाब से ऑनलाइन एवरेज 400 दिन में हुआ है। लेकिन इस हिसाब से तो 50,000 से 1 लाख में कितना टाइम लगना चाहिए? यही बहुत कम टाइम लगना चाहिए। तो इसीलिए तो मैंने बोला अनुराग को कि आपकी हमारी लाइफ टाइम में हम 50,000 से 1 लाख भी देखें। 1 लाख होने के लिए इस स्पीड से तो 4-5 साल में हो जाएगा। तो निफ्टी 50,000 से अगर सेंसेक्स 1 लाख हो गया तो बिल्कुल बनाना चाहिए सर, बनाना चाहिए। वही है, ये असर है कंपाउंडिंग का। जब आप देखते हैं किस बेस से आप बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको, तो ये पूरी अब तक का सेंसेक्स का सफर रहा है जो आपके सामने। और जैन साहब तैयार है और वक्त है जैन साहब के जेम्स का 9:30 बज चुके। आइए चलते हैं उनके पास। जैन साहब बधाइयाँ। बिल्कुल अनिल जी, बधाइयां। 50,000 50K हाफ सेंचुरी 40,000 पे हम सब स्टूडियो में थे, बट इस बार 50,000 पे तो डांस करना है अनिल जी, धक्का लगाना है। और कब मतलब 50,000 का सेलिब्रेशन जो हम मिलेंगे ना सर बजट के 1 फरवरी को, तो बजट के पहले ही लगा लेंगे, क्योंकि बजट के बाद पता नहीं क्या होगा। पहले धक्का लगा लेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं भी रेडी होते टाइम पे सोच रहा था कि बोले तो जबरदस्त आपके सेलिब्रेशन। और वो गाना मेरा बहुत फेवरेट है जी, क्योंकि मैंने मेरी शादी के टाइम पे उस गाने पे डांस किया। बिल्कुल, तो मेरे को हमेशा बहुत अजीज लगता है, मैं भी झटका दूंगा उसमें। तो आपको फ्लैशबैक में ले जाएंगे, आपकी यादें जैसी भी हो हमें मजा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए सेंसेक्स 50,000 का सेलिब्रेशन होगा। बताएं सर आज का आपका जेम स्टॉक। बिल्कुल, जिस तरीके से कल टायर स्टॉक्स चले हैं और जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। और वैसे ये थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, और ये मैं जैन साहब के जेम्स के सीरीज में काफी सारे ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स को रेकमेंड करते हैं, तो मुझे बहुत कंफर्ट लगता है कि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स में बिल्कुल काम करना चाहिए। और वो है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने पहली बार रेकमेंड नहीं किया है, मैंने एसपीएल मिड कैप में भी किया है, सुनील जी ने भी किया और हमारी टीम में काफी लोगों ने किया होगा। बट रीजन बीइंग आज रेकमेंड करने का रीजन इसका ये है, ये बहुत बढ़िया लेवल्स पे ये स्टॉक अवेलेबल है। जब मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाईज छू रहे हो और कोई स्टॉक 5 दिन से करेक्ट कर रहा हो, और वो भी गैब्रियल इंडिया जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट ऑटो इंसुलरी कंपनीज है ये इस मार्केट में। तो मैंने इस स्टॉक को बहुत नीचे के लेवल से भी रेकमेंड किया, 100 के लेवल पे भी किया, 2 बार किया, दोनों बार टारगेट अचीव हुआ। और आज भी मुझे लगता है एक अच्छे लेवल पे ये अवेलेबल है और आराम से ये 140-50 अचीव करने का दमखम रखता है। और आप देखिएगा जैसे ये रिवाइवल स्टोरीज और ये सब चलेंगे तो गैब्रियल विल डू वेरी वेल। तो ये आनंद ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, 1961 से ये काम कर रही है कंपनी, और बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। मतलब इनके पार्टनर्स यामाहा, टोनी, केवाईबी, जापान, ये सब ही है।
फिर सबसे बढ़िया बात है नंबर्स को बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं। जब भी आप ऑटो इंस्लरीज ऑटो की बात करते हैं तो डेट्स जनरली याद आता है, बट इन कंपनी में, इस कंपनी में जीरो डेट कंपनी ऑलमोस्ट, विच इज वेरी गुड। खाली 9 करोड़ का डेट है, 1500 करोड़ की सिर्फ मार्केट कैप है और बहुत पुरानी नामचीनी कंपनी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़िया है। ग्रोथ को हालांकि पिछले 7 साल की ग्रोथ देखिए, क्योंकि 2-3 साल से ऑटो इंस्लरीज बहुत ज्यादा कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट अब आगे आने वाले दिनों में करेंगे। तो ये 10% की कैगर से ग्रो करते आई है। डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है और FIIs DIIs का भी काफी कॉन्फिडेंस है स्टॉक पे। तो ऐसा मुझे लगता है कि 15-16% FII DIIs का स्टॉक है, स्टेक है। और प्लस सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट भी इनका ठीक था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सितंबर 2019 में अगर 18 करोड़ और सितंबर 2020 में 31 करोड़, तो दिसंबर का क्वार्टर तो लाजमी की बहुत बढ़िया आना है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इन्वेस्टर्स एंड व्यूअर्स जिन्होंने 50,000 की छूते हुए देखा मार्केट पर, अच्छा पैसा बना है, ये ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए स्टॉक गैब्रियल लिमिटेड, गैब्रियल इंडिया, जहां पर खरीदारी करने की राय। सेंसेक्स का नाम सेंसेक्स कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं बस एक ही मिनट में। उससे पहले जल्दी से एक बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है बजाज फिनसर्व पर खरीदारी की राय है। इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक आवरली चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट बजाज फिनसर्व में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने अभी 9200 के लेवल्स को पार किया है और जिस तरह का मोमेंटम यहां पर बन रहा है, ये स्टॉक आपको 9600 9800 के लेवल्स अभी दिखाने की क्षमता रखता है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। ब्रेकआउट लेवल 9200 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 9500 रुपए का, 9500 का। दूसरा टारगेट 9700 का। तो 9700 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व में खरीदारी कराए। ओके, बजाज फिनसर्व है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, जिनके नाम से आप बिल्कुल वाकिफ हैं, परिचित हैं। दीपक मोहिनी साहब, बाजार के जाने माने और पुराने बड़े एक्सपर्ट, TrendWatchIndia.com के। दीपक सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सेंसेक्स के 50,000 के इस हिस्टोरिकल लेवल पर पहुंचने पर सर। जी हाँ, धन्यवाद। ये कभी ना कभी तो यहाँ आना ही था, तो अभी मार्केट 50,000 पे पहुंच गया है जी। वो एक बार 1,000 से नीचे होता था, तो ये अच्छा ग्रोथ है। बाकी सारे इंडेक्सेस से भी शायद आउट परफॉर्मर में होगा अगर आप डॉलर के अगेंस्ट एडजस्ट ना करें। एब्सोल्युटली। और आज दीपक सर को इस खास मौके पर बुलाने के पीछे एक खास मकसद है, और जो लोग नहीं जानते हो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि सेंसेक्स का नाम सेंसेक्स कैसे हुआ, ये दीपक सर बताएंगे, और ये नाम देने वाले खुद दीपक सर है। तो दीपक सर बताइए, ये कहां से आइडिया आया, किस तरह से सेंसेक्स का नाम आपने सेंसेक्स दिया, वो भी बताएं सर। जो इंडेक्स का पहला नाम था वो था BSE सेंसिटिव इंडेक्स। वो जरा लंबा नाम था और इसके लिए कोई निकनेम नहीं था, और मैं उस वक्त काफी सारे कॉलम्स लिखता था। तो बिजनेस वर्ल्ड में एडिटर से चेक किया, श्री जगन्नाथन, उन्होंने ये एग्री किया कि चलेगा अगर सेंसेक्स नाम दिया जाए। तो तब से ये किया है। और उसके बाद जो भी जर्नलिस्ट जानता था मैं बिजनेस कॉलम लिखने का, उनसे मैं कहता था आप जरा अपने कॉलम में इसका उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे करके वो पॉपुलर हो गया मीडिया में। और उसके बाद मेरे ख्याल से BSE ने भी फिर फाइनली इस नाम को ही अडॉप्ट कर लिया कि बेहतर है बड़ा नाम रखने के बजाय सेंसेक्स की रखा जाए। तो इस नाम के पीछे जो बड़ा आइडिया था वो दीपक सर की तरफ से आता हुआ दिखा कि किस तरह से, और सबसे पॉपुलर एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, नाम बहुत सारे हैं इनसे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में, लेकिन आई मस्ट से, और दीपक सर इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूं, जितना अट्रैक्टिव और कैची नाम सेंसेक्स का है, मुझे नहीं लगता किसी और इंडेक्स का है। तो इसके लिए आपको रियली बहुत कॉम्प्लीमेंट्स है सर। थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जब आपने ये नाम दिया था कि सेंसेक्स इसका नाम रखा जाए, कभी आपने सोचा था कि 50,000 होगा और मैं मेरी लाइफ टाइम में 50,000 का सेंसेक्स भी देखूंगा, ऐसा कभी ख्याल था सर?
उस वक्त तो 5,000 की भी बात नहीं हो रही थी, तो इतना तो किसी ने सोचा ही नहीं था। शायद जब पहले बार 20,000 हुआ और उस टाइम भी बुल मार्केट था 2008 का जी, वहां पे लोग जरा ज्यादा ही बुलिश हो गए थे, तब 1 लाख की भी बात हो रही थी, लेकिन वो बातें 1 साल के अंदर बंद हो गई। बिल्कुल। तो मतलब आप जो न सोचो वो बाजार कमाल कर सकता है। सर चूंकि अब आप आए, आपने तो उस जमाने से सेंसेक्स को देखा है, बाजारों को देखा है, इस वक्त फिर से हिस्टोरिकल लेवल से लाइफ टाइम हाई है, सिर्फ हम नहीं है, पूरी दुनिया भर के बाजार है। आपका व्यू आउटलुक क्या है इस वक्त मार्केट पर सर? अभी ये काफी स्ट्रांग बुल मार्केट है। इसका कारण ये माना जा रहा है कि जो इनफ्लोज आ रही है एफआईएस की और ग्लोबल मार्केट्स में सभी जगह बहुत स्ट्रांग रैलीज हो रही हैं, तो इसमें हमारा भी इसमें फायदा हो रहा है। और अभी इस वक्त तो कोई खास खतरा नहीं दिख रहा है मार्केट को, क्योंकि एफआई बाइंग आप देखेंगे तो हर दिन $200-300 मिलियन लगा रहे हैं और वहां की भी मार्केट्स बुलिश हैं, तो इस वक्त कोई खास खतरा नहीं है। तो अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो, यानी आप देखो कि पिछले 5-6 महीने या 1 साल में जो स्टॉक्स लीडर्स है उसमें से आपको जो स्टॉक्स पसंद है उसका एक पोर्टफोलियो बनाए, तो शायद वो उस तरह का पोर्टफोलियो आउट परफॉर्मर रहेगा। ओके, तो मोमेंटम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आउट परफॉर्मर रहेगा, ये आपको रखनी नजर पर। दीपक मोहिनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी बिजनेस पर ऐसे ऐतिहासिक दिन पर आने के लिए, और पूरा श्रेय आपको सर सेंसेक्स के नामकरण के लिए और उसके बाद इस इंडेक्स का जो नाम है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ है, आज इतिहास रचा है। दीपक मोहिनी, ट्रेंड वॉच इंडिया से बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, दीपक मोहिनी सर ने तो सर सेंसेक्स का नाम रखा है और उस समय, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे भी हुआ ये नाम, पर नामकरण की बात करें तो सर एक क्रेडिट आपको भी जाता है। एक नया जो इंडेक्स आया है उसका नामकरण आपने करा है, निफ्टी एफएसआई। हाँ, निफ्टी एफएसआई, वो भी अब पॉपुलैरिटी थोड़ी थोड़ी करके उसकी भी बढ़ रही है। अगर दीप कभी जब मैं ऐसे बड़ा बुजुर्ग हो जाऊं, रिटायर हो जाऊं, और अगर निफ्टी एफएसआई भी कोई 50,000 1 लाख पहुंच जाए तो बुलाइएगा जरूर सर। 15,000 तो है, 50,000 तो अभी आ जाएगा, आपके सामने आएगा सर, वो टेंशन मत लीजिए आप। तो चलिए 1-2 साल में आ जाएगा, जिस तरह से चल रहे हैं। तो चलिए, तो फिर थोड़ा टारगेट बड़ा कर देते हैं, 10-15 लाख पहुंचे। लेकिन ये एक्चुअली शायद दीपक सर ने भी तब नहीं सोचा होगा कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि तगड़ा ये हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त रहा। आइए बढ़ते आगे, और अब कुछ बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आने की तैयारी में। पहला बिल किरण जी के लिए। बताएं सर। जी, बाय करके चलना चाहिए और एग्रेसिव बाय होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में जिस तरीके से फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन हो गया है और उसके बाद वापस एक बार एक बेयर ट्रैप होके ये स्टॉक ऊपर चला है, मेरा मानना है कि 5350 का मेरा पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर जाने की क्षमता बिल्कुल रखती है। 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस 5100 का रखना चाहिए और मेरा मानना है कि ये बड़े मूव्स के लिए प्ले करना चाहिए। जिस तरीके से हमने कल टाटा मोटर्स पे कॉल दी थी, वैसे ही कुछ डेरिवेटिव डेटा इसमें देखने को मिल रहा है, तो बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करने की सलाह होगी इधर। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर खरीदारी कर रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों पर ही बढ़िया रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। एक जो एक दिन डिप आया था बीच में, वो एक बढ़िया खरीदारी का मौका निकला, क्योंकि उसके बाद जबरदस्त तेजी में है ये दोनों स्टॉक्स और नतीजों पर ऑफकोर्स आज रिएक्ट भी कर रहे हैं। आइए कुछ और बेहतर कॉल तैयार हैं, स्वागत करते हैं बिगुल के साथ जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय। सेंसेक्स 50,000 की बधाई, बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए आप? Very good morning to you, Dipanshu, and very good morning to Energy, and congratulations to everyone. ये लेवल देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है इनफैक्ट, एंड होपफुली हम 15,000 निफ्टी पर भी अभी क्विकली देख लें, डेफिनेटली प्री बजट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से मार्केट चल रहे हैं वो हमें देखने मिलेगा भी। इनफैक्ट दीपांशु, कल हमने 14,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दिया था, जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट आज हो चुका है, जो आज की एक्सपायरी का ही था, 21st एक्सपायरी का। अब जो मैं दे रहा हूँ वो है 14,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ, बट ये नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है, 28 जैन का, जो करीब 134 के आसपास आपको मिल रहा है, तो इसको लेकर चलना है 134 पर।
ऑलराइट, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना है डेट बी समवेयर अराउंड 88, एंड ऑन दी अपसाइड जो फर्स्ट टारगेट इसका दीप बनकर आ रहा है वो 176 का है। सेकंड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो लगभग आ रहा है 189 का। 176, 189 ये दो टारगेट्स के लिए 14,700 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदते चलना है 134 पर 88 के स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से चैनल में निफ्टी मूव कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दीप के 15,000 जल्दी हमें देखने मिल सकता है निफ्टी पे भी। 15,000 की तैयारी हो रही है निफ्टी पर भी, नजर रखिए इस पर, और आप नजर रखिए मार्केट एक्शन पर भी इस समय। बिल्कुल सर। ओके, और इस बीच सिमी जी तैयार है अपने बीटीएसटी कॉल्स के साथ, तो बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। बताएं सिमी जी। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का मेरा पहला कॉल होगा टाटा मोटर्स, जो अभी 284 के आसपास है, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये स्टॉक चलेगा। टाटा मोटर्स का स्टॉप लॉस ले जाएंगे 277, पहला टारगेट 292, दूसरा टारगेट 296, तीसरा टारगेट 300। 300 के लिए टाटा मोटर्स को होल्ड करने का सलाह होगा, और 277 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। मेरा दूसरा कॉल मैंने रिलायंस सोचा था, पर उसमें 2100 का ही टारगेट बनाया था, 2110 तक जा सकता था, पर ये अभी काफी चल चुका है, इसलिए रिलायंस को अभी नहीं देंगे। जो जिन्होंने लिया है या होल्ड कर रहा है उन लोगों के लिए पोजीशन होल्ड करने का सलाह है। मेरा दूसरा कॉल अभी जो मैं दे रही हूँ वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 230-31 के आसपास है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने का सलाह है। 224 का स्टॉप लॉस के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बाई करने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 242 और दूसरा होगा 248। ये दो टारगेट्स के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को खरीदारी करने का सलाह है। टाटा मोटर्स और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये दो स्टॉक है जहां पर सिमी जी की राय है खरीदारी करने की। खरीदारी की राय भी आ रही है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर में। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है सीमेंस में। सीमेंस ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है, और ब्रेकआउट दिखाया है अनचार्टेड टेरिटरी में। स्टॉक ने एंट्री ली है अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में एंट्री ली है सीमेंस ने। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जबरदस्त चार्ट है सीमेंस का, लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और सीमेंस में आपको बड़े एग्रेसिव हाईज बनते हुए दिखेंगे। तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है 1695, 1695 जो कि ब्रेकआउट का स्तर है, वहां एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 1745 रुपए का 1745 का, और दूसरा टारगेट 1765 का होगा। तो 1745, 1765 के टारगेट के लिए सीमेंस में खरीदारी की राय। सीमेंस पर रखे नजर, आज खबरों के दम पर भी स्टॉक एक्शन में दिख रहा है। चलते हैं पालिया साहब के पास उनके बीटीएसटी कॉल के लिए। बताएं पालिया साहब। तो दीपांशु जी देखिए, ब्रिटानिया का जो सेटअप है, स्टॉक ने लास्ट सेशन के हाई को क्रॉस किया, और जिस तरीके से बाइंग एक्शन ओपनिंग के बाद देखने को मिल रही है, हमें लगता है ब्रिटानिया यहां से बाय करना चाहिए। 3662 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें 3640 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, और टारगेट जो लगते हैं हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आना चाहिए 3700, 3720 तक के। तो ब्रिटानिया यहां से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और ये स्टॉक में पिछले दिनों में एक करेक्टिव मूव था, स्टॉक में कंसोलिडेशन भी पूरा किया है, तो यहां से ब्रिटानिया खरीदने की राय रहेगी 3700, 3710 के टारगेट के लिए। ओके, तो ब्रिटानिया को खरीदारी करके चलें, ये है आपके लिए पालविया साहब की राय। अब बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी अभी चलना बाकी है, तो मेरे को लगता है एक एक करके बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्डअप होगा। तो जो मेरी नजर पे स्टॉक आया है वो है एक्सिस बैंक। अब देखिए, एक्सिस बैंक पिछले 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, 683.50 पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि इस बार ये 700 का लेवल क्रॉस करेगा, तो एक्सिस बैंक में यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 670 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में स्टॉक के जो टारगेट्स बनेंगे, 700 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 710 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो एक्सिस बैंक में यहां पे खरीदारी करके काम करें।
ऑप्शंस के जरिए एक्सिस बैंक का 680 वाला कॉल अभी 18:30-19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक का 680 वाला कॉल अभी 19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 14 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का। तो एक्सिस बैंक जस्ट रैली की शुरुआत कर रहा है, यहां से एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। जैसे ही बैंक निफ्टी में मोमेंटम बढ़ेगा तो इन स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 700 से 710 के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो एक्सिस बैंक पर रखिए नजर, तेजी के लिए ये स्टॉक हो रहा है तैयार। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, मेरा भी रिकमेंडेशन बजाज फाइनेंस पर ही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो किरण भाई ने अभी बताया कि बजाज फाइनेंस में यहां से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, तो इसका कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 5100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप लेकर चले, करीब 148 के आसपास ये मिल रहा है। इसको क्यों खरीदना है? रीजन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से बजाज फिनसर्व में हमें मूव देखने मिला है उसमें क्लियरली फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आ चुका है। ये स्टॉक ने भी 50 डेमा पे अच्छा सपोर्ट लिया है दीप, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5400 तक ये स्टॉक जाएगा टिल दी एक्सपायरी, एटलीस्ट 28 जैन तक हमें ये देखने मिलेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5100 का जो है कॉल ऑप्शन ये सीधा 300 रुपए हो जाएगा, करीब 148 पे हमें वो लेना है। 300 रुपए इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 5100 के लेवल्स 5400 के लेवल्स निकलते हैं दी, सो नेक्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है वो 5525 का है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 से लेकर 400 ये दो टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस को 5100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस प्रेस करना है ऑन द डाउन साइड वुड बी 102, तो अब रिस्क रिवॉर्ड देखिए दी, लगभग आपको 45 पॉइंट्स का डाउन साइड है और अपसाइड लगभग 150 से लेकर 250 पॉइंट का है। सो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया इसमें। ओके, तो यह है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर जय की तरफ से राय। खरीदना है आपको 5100 का कॉल ऑप्शन, 300 के टारगेट के लिए 102 का लगाएं आप स्टॉप लॉस वहां पर। आइए बजट माई पिक कुछ बेहतरीन कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको रोज बता रहे हैं। आज सुन लेते हैं विजय चोपड़ा साहब की क्या रिकमेंडेशन है। आज मैं बजट के पर्सपेक्टिव में अपना एक पिक देना चाहता हूं। मेरा आज का जो चॉइस है स्टॉक का वो है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये एक भारत सरकार की कंपनी है और भारत की अग्रणी केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी है और बहुत सालों से ये ऑपरेट करती है। इसका एक रीजन है जो मैं देना चाहता हूँ। करीब 58 रुपए पे भी ये ट्रेड करते हैं, उसको 75 रुपए के लक्ष्य के लिए लिया जा सकता है बजट के पर्सपेक्टिव से। भारत जो है वो अभी तक यूरिया में नेट इंपोर्टर है, करीब 50 लाख टन यूरिया इंपोर्ट किया जाता है भारत में, और हम लोग अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और इस बार जो फर्क है वो ये है, सरकार जो उसके रॉ मटेरियल के ऊपर जो ड्यूटी लगाती थी 5% की, वो हटाने के पूरे चांसेस हैं बजट में। तो यदि ये ड्यूटी हटाई जाती है तो इसके चलते हुए जो बॉटम लाइन है कंपनीज की बहुत इंप्रोवाइज होनी चाहिए। इसके साथ ही एक और प्रावधान आने की जो पूरे चांसेस है वो ये है कि जो फिनिश्ड गुड है जो कंपनीज बना लेती है उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी, तो इसके चलते हुए भी यूरिया कंपनीज को फायदा होना चाहिए। तो आरसीएफ को खरीदा जा सकता है 58 रुपए पे, और इसको 75 रुपए का लक्ष्य मैं आज देना चाहता हूं इसका, और इसको 3 से 6 महीने के लिए यदि कोई खरीदता है तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये है आपके लिए आरसीएफ में खरीदारी करने की राय चोपड़ा साहब की तरफ से, स्टॉक दिन के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ। आइए बढ़ते आगे, और एक बड़ी खबर तो नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि फर्स्ट वन जी, ये है आपके लिए एक खबर जो ऑफिशियली सरकार की तरफ से आ चुकी है। इस खबर पर पहले भी हमने एक्सक्लूसिव खबर की थी और उसके बाद अब सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो हमारे संवाददाता चेतन भुटानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए उस खबर के बारे में जो सबसे पहले आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर। चेतन, बताइए क्या है खबर? वेल सर, फर्स्ट ऑन जी बिजनेस सर, भारत सरकार की जो डीजीटीआर है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का विंग है, उसने चीन से इंपोर्ट होने वाले केमिकल एनालाइन पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी रिकमेंड कर दी गई है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी खबर, क्योंकि वो सोल कंप्लेंटेड है इस नोटिफिकेशन वाले ऑर्डर में। 36 रुपए 90 पैसे से लेकर $121.79 पर टन के हिसाब से ड्यूटी लगाने की रिकमेंडेशन दी गई है। अब कुछ टाइम पे लगभग महीने सवा महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ये नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा, जिसमें ये फाइनल नोटिफिकेशन नोटिफाई करते लगभग 1 महीने में। जीएनएफसी के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि जो एनालाइन केमिकल है ये
जीएनएफसी सोल मैन्युफैक्चरर है एंड ये बहुत ज्यादा फायदेमंद कंपनी को हो जाएगा। लगभग 1 महीने में जब ये कंफर्म हो जाएगा, जब वित्त मंत्रालय का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी खबर जीएनएफसी के लिए हो जाएगी। ओके, जीएनएफसी के लिए बड़ी राहत की खबर, और यहाँ पर डीजीटीआर ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये खबर हो चुकी है ऑफिशियल, और यहाँ पर ड्यूटी लगाने की गई है सिफारिश, तो राहत मिलने की पूरी संभावना जीएनएफसी के लिए आती हुई दिख रही है। शुक्रिया इस खबर के लिए। और जीएनएफसी के चार्ट पर एक बार सुमित जी जरा दीजिए अपनी राय, फिर बढ़ते हैं आगे। अनिल जी देखिए, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि लोअर लेवल से आज एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। 218 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और पिछले 15 से 20 दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक में पहला दिन है जब ये बाउंस देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसके अंदर 230 से 235 रुपए तक के लेवल जीएनएफसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 210 रुपए 209 रुपए के आसपास है। तो ये लेवल जब तक नहीं टूटते तब तक पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 230 से 235 रुपए तक के लेवल जीएनएफसी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनएफसी पर राय नतीजों के लिहाज से, माफ कीजिएगा, इस खबर के लिहाज से आती हुई दिख रही है। नतीजों के लिहाज से एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आपके लिए हमने जो स्पेशल सेगमेंट शुरू किया NAK के नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, और इस कड़ी में सबसे पहले आपको मेरा हिंदुस्तान जिंक, जहां पर आप बेहतरीन नतीजे आने की उम्मीद है, और आज ऐसा एक और स्टॉक आपको बताने के लिए तैयार है, वरुण दुबे। बताएं वरुण, कौन सा स्टॉक है जिसके नतीजे बढ़िया आने की उम्मीद है, और कब आने वाले हैं रिजल्ट्स, वो भी बताइए। देखिए अनिल जी, पॉलीकैब इंडिया ये वो काउंटर है जिसके नतीजे आने वाले हैं। 23 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आएंगे, और नतीजे काफी बेहतरीन रहने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। देखिए तिमाही में जो कीमतें बढ़ाई है उसका कहीं ना कहीं फायदा इस कारोबार को होगा। इसके अलावा एफएमसीजी इस कंपनी का जो कारोबार है उसमें करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब एफएमईजी कारोबार जो है वो एक हाई मार्जिन कारोबार होता है, जिसके कारण कंपनी के जो मार्जिन है उसमें भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। तो बढ़ती डिमांड का तो फायदा होगा, इसके अलावा हाई मार्जिन बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी, जिसके चलते कंपनी के नतीजे काफी अच्छे आने वाले हैं। कंपनी की जो आय है उसमें करीब 12% के आसपास का उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी का एबिटा जो है वो 16% बढ़ेगा, मार्जिन करीब 14% के आसपास आ सकते हैं, यानी कि आधा से 1% के आसपास मार्जिन में बढ़ोतरी होगी, और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है, 275 करोड़ के आसपास यह आ सकता है। तो आपने हेवल्स के नतीजे तो देखे किस तरह से बेहतर नतीजा है। पॉलीकैब 23 तारीख को नतीजे देने वाला है, और काफी बेहतरीन नतीजे आने वाले हैं। नतीजे के पहले मजबूत हो भी चुका है, 5% से ज्यादा की तेजी आप पॉलीकैब में इस वक्त होते हुए देख रहे हैं। आइए करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत। दस की कमाई आप सबका स्वागत है, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं विशेष के साथ, और विशेष जी हमारे साथ तैयार है अपनी पिक के साथ। तो विशेष का विशेष बताइए विशेष जी। अनिल जी बधाई हो आपको, दीपांशु को, पूरी आपको भी सर, हमारे पूरे व्यूअर्स को। हमने कल निफ्टी का 14,550 का कॉल दिया था, 100 रुपए में 180 का टारगेट था, वो अचीव हो गया। मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से मार्केट के अंदर में बैंकिंग नहीं चला है रिलेटिवली, तो बैंकिंग चलना चाहिए। दूसरा कंजम्पशन के कुछ स्टॉक है जिसमें सिग्नेचर लग रहे हैं ऊपर जा सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरी ओर से वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड अभी 2830 के आसपास चल रहा है, 2830 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है शॉर्ट टर्म में यहाँ से ट्रेड करने के लिए। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 2800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि स्टॉक 2900 और 2970 मतलब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड किया है, ऑलमोस्ट 200 रुपए की पीजी एक्सपेक्ट कर रहा है। स्टॉप लॉस जो खाली 30 रुपीज का है, बिकॉज एक ब्यूटीफुल फॉर्मेशन हुआ है और शॉर्ट टर्म चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है। तो पहला जो ट्रेड रहेगा तो जुबिलेंट फूड रहेगा। जुबिलेंट फूड में 2800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय होगी। टारगेट होगा 2880 और 2960 के आसपास का। इसमें एक काम कर सकते हैं, देखिए ये जो जुबिलेंट फूड का प्राइस है जो आपने बोला, इसका भाव चल रहा है 2830, राइट? क्या
क्या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 2830, क्योंकि 28 और 30 के बीच में जो बीच में 100 आ रहा है ना, 2800, ऐसा लगता है कि मतलब वो सोने वाली फीलिंग आ रही है। आपकी आवाज से भी आ रही है और हमें भी आ रही है, तो 2830 भी बोलेंगे तो हमें वही फील आएगी। तो 2830 की बजाय 2830, ये दीप लगा, आपको भी फीलिंग आई थी उस समय? आज थोड़ा आई थिंक आज लेट रात करेंगे विश्व जी सेलिब्रेट, बट मॉर्निंग में थोड़े मूड में नहीं। चलिए, जुबिलेंट फूड, इस सेलिब्रेशन में जुबिलेंट फूड भी बहुत काम आता है विश्व जी के लिए। तो 2900 और 2970 के टारगेट के लिए विश्व जी की खरीदारी किया। अच्छा, दूसरा स्टॉक कौन सा है विश्व जी, बताइए। देखिए आपने जो तर्क निकाला है मतलब कहाँ से ढूंढ अभी तक ये सुन पाओ कि 2830 में 100 के सर आपने मौका दिया, मैं थोड़ी कोई पहले से सोच के बैठा, जैसे आपने बोला ना, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग वापस नहीं आ। जुबिलेंट का दाम चल रहा है अभी 2800, वो जो 100 सुनते ही मेरे में फिर जो आप वाली सोने वाली जो फीलिंग है ना, वो तुरंत वहीं से आ गई। बताइए सर। अभी एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट हुआ है, तो मैं काफी टाइम को ट्रेड सर्च कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा आप समझिए कि ऐसे ट्रेड पिकअप कर रहा था जो कंजर्वेटिव भी हो और जो शायद मार्केट की गिरावट से इम्पैक्ट रिलेटिवली ना हो। क्योंकि क्या होता है, मैंने देखा है कि जब ऐसे ऐतिहासिक स्तर आते हैं तो लाव लाव में जो है ना वो दे देते हैं, हमारे गुजराती में कहा होता है कि रात से सारा बात है, तो उस तरह से मतलब लाव लाव में माल दे दिया जाता है, तो सारे जो हाई मोमेंटम काउंटर होते हैं उनमें करेक्शन दिखा जाता था। और टाइम के पिकअप समथिंग विच इज कंजर्वेटिव, तो उसको ही ध्यान में रख के जो दूसरा ट्रेड मैंने पिकअप किया है वो भी अगेन कंजर्वेटिव है, वो है इन्फो एज नौकरी। हमने लास्ट टाइम 3500 पे बाय दिया था, 4800 का टारगेट हो गया। अभी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फो एज में कल का जो बाइंग था उसके बाद एक फॉलोअप देखा जा रहा है, तो अभी 5260 के आसपास चल रहा है मेरे हिसाब से। तो इसको मैं 5260 नहीं कहूंगा, 5260 कहूंगा। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, तो 5100 के स्टॉप लॉस अगर खरीदेंगे तो यहाँ पे 5400 और 5600 के टारगेट के लिए इन्फो एज को खरीदने के आएगा। तो दोनों कंजर्वेटिव ट्रेड है, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो मुझे लगता है रिलेटिवली लेस इम्पैक्ट होना चाहिए। तो पहला ट्रेड है जुबिलेंट फूड और दूसरा ट्रेड है इन्फो एज। 5100 के स्टॉप लॉस से 5600 मतलब कि 500 रुपए के टारगेट के लिए इन्फो एज को खरीदने के आएगा। ये जो आप बोल रहे थे मार्केट में लाओ लाओ चल रहा है, तो वो गुजराती लोग बड़े इंटरेस्टिंगली बोलते हैं, जब बड़ी तेजी थी माल लाओ, वैसा माल लाओ, तो जरा वो एक्साइटमेंट में वो कैसे बोला जाता है, जरा वो बोल के सुनाइए विश्व जी। बेसिकली कैसा होता है कि रिंग के जमाने में जब भी कोई कहता था 2 फिंगर से आपको माल चाहिए होता है, मतलब तो बीच रहा है आप खरीद लेते हो, लाओ 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 लाओ, तो दैट मींस व्हाटएवर यू आर सेलिंग जस्ट गिव इट टू मी, आई एम द बायर, आई एम द बिग बुल आउट। तो 2 फिंगर से आप लाओ लाओ करते हो, और वैसे जब कोई आता है लेने के लिए तो वही 2 फिंगर को आप उल्टा करके चल करके वो तो ले रख कर रखते हैं, मतलब लाओ लाओ में हमारे गुजराती में कहा हुआ, तो स्पेशली मार्केट में लाओ लाओ माफी दी दो माल, मतलब लाओ लाओ में हमने दे दिया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों। नहीं, उसके लिए हमें ना एक स्टॉक पहले उस जमाने में होता था, उसका बड़ा इस्तेमाल करते थे, उसका नाम था LML, जो स्कूटर बनाने वाली कंपनी होती थी ना, लोहिया मशीन्स लिमिटेड, उसका फुल फॉर्म होता था। हम कभी भी है ना LML शब्द दोनों में काम आता था। जब तेजी हो रही तो लाओ माल लाओ, और मंदी हो रही तो ले माल माल। तो बोले ताकि उसमें क्या आप हमेशा सेफ रखते हैं। देखो LML तेजी हो गई तो बोले देखो मैंने बोला था लाओ माल लाओ, मंदी हो गई तो देखो मैंने बोला था ले माल ले। तो चलिए विश्व जी, एक बार फिर से बधाई आपको 50,000 की। और बंसल जी की कुछ विशेष टिप्पणी आ रही है विश्व जी, वो सुन के जाइएगा जरा। हाँ बंसल जी बोलिए सर। अनिल जी करेक्शन, अनिल जी कुछ लोग LML को अनिल जी ले मत लेना भी बोलते थे अनिल जी। हाँ ये भी बात सही है, ये भी था ले मत लेना, तो परफेक्ट हेड्स था वो। हाँ मतलब हर तरीके से, हर तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये है आपके लिए LML के फुल फॉर्म अपने अपने हिसाब से, सबके हिसाब से। आइए बशीर साहब थोड़ी देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, तब तक बग्गा साहब भी हमारे साथ हैं। एक बार बग्गा साहब से भी बधाई भी ली जाए और आशीर्वाद भी लिया जाए। बग्गा साहब सर बधाइयां आपको दो देखिए, एक तो आपने अमेरिका में राष्ट्रपति भी बना दिया, दूसरा आपने 50,000 भी करवा दिया, तो सर धन्यवाद स्वीकार करें हमारा। नहीं बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई अनिल जी। 50,000 की सबसे बड़ी, क्योंकि सब इन्वेस्टर्स के पैसे बन रहे हैं, बहुत अच्छा है। और बाइडेन भी अच्छे हैं, विश्व की इकोनॉमी के लिए बाइडेन का आना अच्छा है, और स्टिमुलस आएगा और लिक्विडिटी आएगी।
और आज जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई व्हाइट हाउस में, कुछ जर्नलिस्ट रोते हुए भी कह रहे थे कि 4 साल के बाद किसी ने स्ट्रेट आंसर दिया, किसी ने घुमाया नहीं, और ये नहीं हुआ कि हमें फैक्ट चेक करना पड़ेगा जाके कि क्या, क्योंकि 37,000 फेक न्यूज पिछले 4 साल के कार्यकाल में रहे, 37,000 रॉन्ग फैक्ट्स निकले। तो अच्छा एक शुरुआत है अनिल जी, नए टाइम की शुरुआत है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम पड़ाव आ गया 50,000 का। और आशीष चौहान बीएससी के सीईओ का सवेरे ट्वीट भी था कि बीएससी की मार्केट कैप भारत के जीडीपी के मुकाबले हो गई है, $2.7 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस हो गई थी, और वो था ये आज जो पॉइंट्स बढ़ा है उससे पहले, तो बहुत अच्छी बात है। यूएस वगैरह 150 से 200% रहते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी, हम 100% पे है। हाईएस्ट हमने इतिहास में 180% देखा है 2000 में। होपफुली हम उस तरफ भी जाएंगे और अच्छा दिखेगा, जीडीपी भी बढ़ता रहे और स्टॉक मार्केट भी बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं अनिल जी। बिल्कुल सर, और आप हैं हमारे साथ तो पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और आपके डायरेक्शन के साथ और हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। थोड़ी देर में मैं आपसे पूछूंगा अभी सेंसेक्स को लेकर, बीएससी को लेकर, मार्केट को लेकर कोई ऐसी खास आपकी याद